नेपानगर विधानसभा में भाजपा की कमान पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा ने संभाल रखी है। लुधियाना न्यूज से चर्चा में गोपी कृष्ण नेमा ने दावा किया कि यहां पर पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। उपचुनाव को लेकर कोई तरह की कोर कसर दल बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेपानगर में पूरी ताकत के साथ कमान संभाल चुकी है और यहाँ के चुनाव का जो जिम्मा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा जी के पास में है। आइए उनसे जानते हैं कि किस बार किस तरह की तैयारी उन्होंने यहाँ पर की और क्या वे यहाँ पर विजयश्री प्राप्त कर पाएंगे। सर, किस तरह की रणनीति यहाँ बनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अलग से कोई तैयारी करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा संगठन सतत 12 ही महीने सरकार में हो, विरोध में हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का सामंजस्य और कार्यकर्ताओं के काम और कार्यकर्ता हमारी संगठनात्मक गतिविधियां 12 ही महीने चलती रहती हैं। एक चुनाव से निपटते हैं तो हम अगले 5 साल बाद वाले चुनाव की तैयारी में अपने आप लग जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है संगठन का, जनसंघ से लेकर आज तक का, कि अगर एक चुनाव में हमारा परिणाम प्लस हो या माइनस, लेकिन हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। विरोध में रहेंगे तब भी, सत्ता में रहेंगे तब भी। यहाँ पर हमारी बूथ स्तर तक की टीम इस चुनाव के पहले से तैयार, व्यवस्थित उनके नाम, उनका काम और कंटिन्यू पन्ना प्रमुखों तक की ड्यूटी हमारे यहाँ संगठन को दी हुई है। संगठन जागरूक है, संगठनात्मक गतिविधियाँ जागरूक है, तो हमको चुनाव में कोई अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी पार्टी तैयार है। अब सिर्फ करना हमको ये होता है कि हमारा कार्यकर्ता जनता तक पहुंच जाए, हमारा कार्यकर्ता मतदाता तक संपर्क कर ले और हमारा कार्यकर्ता मतदाता से पार्टी की बात, पार्टी की रीति नीति बता दे। बस ये इसमें हम सफल हो जाते हैं तो मतदाता हमारे पक्ष में मतदान कर देता। और ये विधानसभा जहाँ पे अपन बैठे हैं, नेपानगर, ये मेरे लिए नई नहीं है। मैं इसी नेपानगर में 2 बार नगर परिषद के चुनाव का मैंने यहाँ पे काम किया, खंडवा नगर निगम का काम किया, बुरहानपुर नगर निगम में काम किया, मंजू दादू के उपचुनाव में मैंने काम किया यहाँ पर। तो यहाँ का न कार्यकर्ता मुझसे अनजान है, न यहाँ के लोग मुझसे अनजान हैं। और वही मेरे संपर्क को देख के पार्टी ने मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जितनी बार मैं यहाँ पर आया, हर बार कार्यकर्ताओं की ताकत और उनकी मेहनत से हम यहाँ जीते हैं, कभी पराजित नहीं हुए। पिछले वक्त मात्र 1200 के आसपास वोटों से हमारी मंजू चुनाव में पराजित हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी। लेकिन अब हमें इस विधानसभा में ये उम्मीद है कि हम 10,000 से अधिक वोटों से ये चुनाव में विजयी होंगे। जी, जिस तरह से बिकाऊ और टिकाऊ की बात सामने आ रही है, भाषाओं के अमर्यादा का स्तर सामने आ रहा है, अमर्यादित बोला जा रहा है। यहाँ पर भी कांतिलाल भूरिया ने कई तरह की भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो क्या स्तर होते जा रहा है राजनीति का, इसे लेकर क्या किस रूप में आप देखते हैं? देखो, कोई भी हो, अगर हल्का बोले तो वो निंदनीय होता है, वो असहनीय होता है और वो मान्यताओं के विपरीत होता है। समाज में, परिवार में, राजनीति में कुछ मान्यताएं होती है, बड़े छोटे का मान मर्यादा होती है। महिलाओं के लिए किसी भी तरह का अभद्र शब्द बोलना, चाहे वो इमरती देवी के लिए बोला जाए या कांतिलाल भूरिया ने हमारी उम्मीदवार के लिए बोला, ये सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के खिलाफ है। और मैं तो उन लोगों से सिर्फ ये कहूँगा कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो स्वयं गंदे होगे। उन्होंने अपने मानसिक स्तर या मानसिक संतुलन या हार, दिखती हुई हार की बौखलाहट इन नेताओं को दिख रही है, कि कांतिलाल भूरिया को दिख रही है, कमलनाथ जी को दिख रही है कि हमारे जनता हमारे पक्ष में नहीं है, परिणाम हमारे विपरीत आ रहे हैं। तो ये हार से बौखला कर अपना मानसिक संतुलन खो चुके, कुछ भी बोल रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए हैं। स्थानीय समस्याएं भी कई तरह की, खासतौर पर युवा जो है बेरोजगार है, सड़कों की हालत ठीक नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से अभी भी नेपा वंचित रहा है। जैसा आपने कहा कि नेपानगर भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। वर्तमान उम्मीदवार के 15 महीने के कार्यकाल में भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ऐसे में कैसे जनता से आप कन्विंस करा पाएंगे कि जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है अपना वोट करे?
देखिए, शिवराज जी की सरकार इस प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही। उस सरकार में जो विकास के काम हुए, जो डेवलपमेंट हुआ और आम आदमी को जो राहत मिली, वो 15 महीने में एकदम ब्रेक लगा, सब काम बंद, सब योजनाएं बंद। तो ये 15 महीने और वो 15 साल, इसका कंपेरेटिव चार्ट लोगों ने दिमाग में बना लिया। यहाँ पर बिकाऊ, गद्दार जो शब्द का उपयोग इन उम्मीदवारों के लिए प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार ने अगर गद्दारी की है तो गद्दारी कांग्रेस ने जनता के साथ की थी। जो एक वचन पत्र निकाला था, वो वचन पत्र से मुकर गए, जनता को धोखा दिया। ये लोग जो चुन के कांग्रेस से गए थे, जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लोग इनको आते जाते परेशान करते थे, लेकिन ये कोई हेल्पलेस थे, किसी तरह की कोई मदद नहीं, कोई काम नहीं। तो इन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी में आई। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने अभी चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम, खकनार में स्कूल में कार्यक्रम हुआ, उनका शिलान्यास, भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। 50 करोड़ के काम थे और 200 करोड़ के आगे के कामों के भूमि पूजन किए। ये एक विकास की गाथा नहीं लिखी गई। ये सब काम, लाडली लक्ष्मी हो, तीर्थ दर्शन हो, कन्यादान हो, तमाम तरह की योजनाएं जो पिछली सरकार में थी वो सब बंद हो गई थी, वो सब चालू हुई। तो आदमी कम से कम इतना समझता है, मतदाता, कि 15 साल पहले ये था, 15 महीने में ये हुआ, तो जो हमारे भले की योजनाएं चले हम उसके साथ रहें, या जो योजनाएं बंद कर दें हम उसके साथ रहें। देखने में आ रहा है कि चाहे मांधाता विधानसभा की हम बात करें या नेपानगर विधानसभा की बात करें, कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इतनी कांटे की टक्कर है कि मुख्यमंत्री को लगातार यहाँ पर आना पड़ रहा है, बड़े नेताओं को यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो कांटे की टक्कर है, यहाँ चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, तो ऐसे में निष्पक्षता की उनको उम्मीद कम नज़र आती है कि यहाँ पर एसपी और जो कलेक्टर हैं, अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो आने वाले दिनों में उनके तबादले हो सकते हैं। कितना जायज़ मानते हैं विपक्षी दल के इस आरोप को आप? देखो क्या है, हार का कारण किस पे फोड़ा जाए, ये पहले से कांग्रेस ने तय कर लिया है। ब्यूरोक्रेट्स का नाम ले लो, जाली मतदान का नाम ले लो, मशीनें खराब है ये नाम ले लो, प्रशासन का दुरुपयोग हो गया ये नाम ले लो। किसी भी तरह, जैसे हमारे लोग कहते हैं कि मौत तो आती है पर मौत को बहाना चाहिए। कोई कैंसर से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई कोरोना से मर गया, तो मौत तो आई पर मौत को खुद पे नहीं लेती है और दूसरे नाम से मौत आ जाती है कि ये ऐसे मर गया। तो ये कांग्रेस की एक शुरू से टेक्निक है। ईवीएम खराब, ठीक है साहब, ईवीएम में बेईमानी हो गई, और जहाँ उनकी सरकार बन जाए वहाँ ईवीएम अच्छी, जहाँ बीजेपी हार जाए वहाँ ईवीएम अच्छी, और जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ ईवीएम में गड़बड़ हो गई। तो ये कांग्रेस की शुरू से ट्रेंड रही है। जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तो उसके पास पहले से ये बहाने तय रहते हैं, दिमाग बना के रखते हैं वो, कि 10 तारीख की शाम को किसके सिर पे ठीकरा फोड़ना। हमने तो खूब मेहनत करी, पर ये प्रशासन के कलेक्टर और इनने मिलकर नकली वोट डलवा दिए, वो मशीनें बदल दी, मशीनों में पहले से ही कमल का फूल सेट कर दिया था, कहीं भी वोट डालो कमल पे ही जाएगा। ये सब बातें हम बरसों से सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। तो ये कांग्रेस अपनी हार को दूसरे के ऊपर डालने के लिए ये इस तरह का वातावरण बना रही, नकली वोट हो गए, मतदाता जोड़ दिए, घटा दिए, काट दिए, ये सब ट्रिक चल रही है। लेकिन कुल मिला के हम चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, एक निष्पक्ष संस्था है और वो चुनाव सुधार में नए नए काम कर रही है और उस पर सबको विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर उस पर विश्वास जताया गोपी कृष्ण नेमा ने, और जैसा कि उन्होंने हमसे चर्चा में बताया कि 1200 की जो हार 2018 में हुई थी उसे 10,000 में तब्दील करना है। गोपी नेमा जी इस विधानसभा के लिए नए नहीं है, जैसा उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि चाहे नगर परिषद के चुनाव हो या नगर निगमों के चुनाव हो, नेपा नगर में वो लगातार आते जाते रहे हैं। तो गोपी नेमा जी का 10,000 की जीत का दावा कितना सही साबित होगा ये 10 नवंबर के दिन ही हमें पता चलेगा। नेपा नगर विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़।